वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट कनेक्शन और चलिए आगे बढ़ते हैं। मौजूदा सीजन में चीनी का उत्पादन काफ़ी अच्छा रहा है। किन फैक्टर से आखिर शुगर प्रोडक्शन को सपोर्ट मिला है, साथ ही आगे इथेनॉल प्रोडक्शन को लेकर क्या गाइडेंस है, एमएसपी को लेकर भी क्या आउटलुक है, इसी पर बातचीत करते हैं। श्री रेणुका शुगर्स के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अतुल चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अतुल जी, आपका स्वागत है हमारी इस खास चर्चा में। और क्लियरली यहाँ पर जो प्रोडक्शन है चीनी का सॉलिड 25% पिछले साल के मुकाबले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके पीछे अहम वजह अगर आप बता पाएं। अहम वजह तो देखिए, लास्ट ईयर मौसम बहुत ज्यादा अनुकूल रहा था। रेन जब चाहिए थी तब टाइमली हुई थी। और इसके चलते आज देखिए, पिछले साल कर्नाटका और महाराष्ट्र में गन्ने को थोड़ी तकलीफ आई थी। इस साल वहाँ दोनों जगह बहुत बढ़िया पानी गिरा। तो उसका नेट रिजल्ट ये है कि इस बार हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि लास्ट ईयर रफली 30 मिलियन टन के आसपास सुक्रोज प्रोडक्शन था। शुगर प्रोडक्शन तो 26.2 के आसपास था। इस साल हम लोगों का अंदाज है कि 35-35.5 मिलियन टन सुक्रोज का प्रोडक्शन एनुअल बेसिस पे हो जाएगा। और अभी तक का जो सिचुएशन है वो डेफिनेटली इसी तरफ संकेत दे रही है। और अब तो काफी हद तक का सीजन गुजर भी चुका है, तो वी आर ऑन राइट ट्रैक। पर एक चीज और जरूर बोलना चाहूंगा, शुगर इंडस्ट्री के साथ तकलीफ है कि जब कम प्रोडक्शन होता है तो भी तकलीफ होती है, ज्यादा होता है तो भी तकलीफ होती है। और उसका केवल एक कारण है कि गवर्नमेंट ने जो एफआरपी जिसको कहते हैं ना, फेयर रेम्यूनरेटिव प्राइजेस और स्टेट एडवाइस प्राइजेस, उसका मिनिमम सेलिंग प्राइस से लिंकेज नहीं रखा है। एफआरपी तो बढ़ता चला गया पिछले सालों में, और जो मिनिमम सेलिंग प्राइस है वो 31 का 31 पे ही अटका हुआ है। तो हम लोगों की तो गवर्नमेंट से ये इल्तजा है कि इसकी तरफ थोड़ी तवज्जो दें। क्योंकि आज की तारीख में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 41 रुपए से कम की नहीं रह गई, और 31 रुपए का वो रखना कोई मायने नहीं रखता है। तो ये हम लोगों की गवर्नमेंट से जरूर इल्तजा है। और अगर ये इस बजट में कवर हो जाए तो बहुत बेहतर, या उससे पहले हो जाए तो और बेहतर। कंजम्पशन ट्रेंड्स पे अगर आप कुछ बातचीत कर पाए, कंजम्पशन ट्रेंड कैसा रहा है, और साथ ही क्या कोई सरप्लस शुगर का आंकड़ा भी अगर बचेगा तो वो क्या होगा? देखिए, जहां तक का कंजम्पशन का सवाल है, हम लोगों का ये मानना है कि हिंदुस्तान का कंजम्पशन मार्जिनली ड्रॉप हो रहा है। पहले हिस्टोरिकली हम लोग रफली अबाउट 0.5 मिलियन टन का एक्सपेक्ट करते थे कि हर साल इजाफा होता है कंजम्पशन का। अब हम लोगों का ये अंदाज है कि शायद ये फिगर 2 से 2.5 लाख टन की रेंज में ही आ गई है। वो कहावत है ना कि लोग आग के ज्यादा ट्रिम, स्लिम एंड ट्रिम की तरफ ज्यादा ध्यान देने लगे हैं। तो ओवरऑल हम लोगों का मानना है कि शायद हिंदुस्तान का कंजम्पशन 28.5 या उससे प्लस माइनस मार्जिनल रहना चाहिए इस साल। और जहां तक एक्स्ट्रा शुगर का सवाल है, काफी कुछ इसका दारोमदार रहेगा कि अपना एथेनॉल में डाइवर्जन कितना होता है। अभी तक का जो एलोकेशन हुआ है उसके बेसिस पे केवल अबाउट 3.5 मिलियन टन का डाइवर्जन एक्सपेक्ट हो रहा है। और अगर ये बढ़ जाता है, 4 मिलियन टन हो जाता है, तो हम लोगों का मानना है कि क्लोजिंग जो स्टॉक जो इस साल का 5 मिलियन टन के आसपास था, तो मोरलेस 5.5 पौने 6 मिलियन टन के आसपास नेक्स्ट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक रहना चाहिए। और इस पे ये भी दारोमदार होगा कि ये एक्सपोर्ट्स हिंदुस्तान से कितना होता है। अभी तक तो इंटरनेशनल मार्केट थोड़ी दबी हुई है, तो बहुत एग्रेसिवली एक्सपोर्ट नहीं हो पा रहा है। पर रुपए की कमजोरी होने से मैं समझता हूँ आने वाले दिनों में एक्सपोर्ट थोड़ा बढ़ना चाहिए हिंदुस्तान का। सर, थोड़ा सा एथेनॉल जी, प्राइसेस पर हम बातचीत करना चाहते हैं। कितना लगता है कि यहाँ पे प्राइसेस बढ़ेंगे 1 से 2 महीनों में? और अगर ऐसे होता है, अनाउंसमेंट होती है, तो रियलिस्टिकली क्या नंबर होगा? आपकी उम्मीदें क्या कहती हैं? ये उम्मीद पे तो दुनिया जिंदा है। और हम लोगों की तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट बहुत दिनों से है कि जो अगर आप एफआरपी और एसएपी को बढ़ाते जा रहे हैं, तो उसी प्रपोर्शन में आप एथेनॉल का दाम भी बढ़ाएं। ये कोई मतलब अच्छी बात नहीं है
कि आप 71 या 72 रुपीस के आसपास आप मक्के से ले रहे हैं, मक्के का बना एथेनॉल, और शुगर सेक्टर का एथेनॉल आप केन जूस का ले रहे हैं 65 रुपए में, और 60 रुपए के आसपास आप ले रहे हैं बी हैवी का। तो हम लोगों की गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट है कि मिनिमम से मिनिमम आप इसको, जो मक्के का एथेनॉल है उस प्राइस पे परमिट करें केन जूस का, विच मीन्स अबाउट 5 से 6 रुपए इंक्रीज फ्रॉम करंट लेवल। पर अभी तक का कोई हम लोगों को इसकी तरफ कोई ऐसा नहीं लग रहा है कि शायद इमीडिएटली आना चाहिए। कोशिश हम लोगों की जारी है, हम लोगों का एसोसिएशंस भी इस तरफ वो हैं, पर अगर नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली इंडस्ट्री सफर करेगी, और सफर कर ही रही है। और देखिए, जब क्रॉप बढ़ जाती है तो सेलिंग प्राइस पे भी प्रेशर पड़ता है, तो इसलिए दोनों चीजें जरूरी हैं कि एथेनॉल का प्राइस रिविजन हो, मिनिमम सेलिंग प्राइस शुगर की बढ़े, और शुगर से एलोकेशन भी बढ़े। क्योंकि जो आप देखिए नीति आयोग ने क्या किया था, उसने बोला था 55% होना चाहिए शुगर सेक्टर से और 45% होना चाहिए ग्रेन सेक्टर से। आज का आंकड़ा ये कहता है कि अभी तक ऑयल मार्केटिंग कंपनीज 28% ले रही हैं शुगर सेक्टर से, और 72% ले रही हैं ग्रेन सेक्टर से। तो अब आप देखिए गवर्नमेंट की और सबकी बेसिस पे हम लोग ने जो इन्वेस्टमेंट किया है वो तकलीफ में आने लग गया है। बिल्कुल। चलिए, समय समाप्त हुआ, वरना सवाल तो आपसे बहुत सारे पूछने थे सर, लेकिन आपने समय दिया और तमाम सवालों के जवाब दिए। बहुत बहुत धन्यवाद अतुल जी। थैंक यू जी, थैंक यू। चलिए, इसी के साथ कॉर्पोरेट कनेक्शन की आज की इस पेशकश को हम यहीं समाप्त करते हैं, लेकिन आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के उस पार क्लोजिंग कॉल बने रहें।